एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। नमस्ते, स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज है विजयादशमी। तो आप सबको तो पता ही है, हम लोग जो नेपाली लोग हैं वो लोग आज के दिन टीका लगाते हैं। आज के दिन क्या, आज से जब तक पूर्णिमा होता है तब तक टीका लगाते हैं चावल का। आप सबको तो पता ही है, क्योंकि आप सब ने देखा भी होगा, नहीं देखा है तभी भी आप सब आज के ब्लॉग में दिख ही जाएगा। तो गाइस, आज है विजयादशमी, तो इसीलिए आज मैं सुबह सुबह 5 बजे ही उठी हूँ, क्योंकि घर का काम करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी पापा के हाथों से मुझे टीका लगाना है। उसके बाद फिर मायके जाना है। आज मैं मायके जा रही हूँ गाइस, इतनी ज़्यादा खुश हूँ। जितना मैं टीका लगाने में खुश नहीं हूँ ना, उतना मैं मायके जाने में खुश हूँ, क्योंकि आप सबको तो पता ही है अभी हम लड़कियों को मायके के नाम पे कितनी खुशी मिलती है। तो टीका लगाने में इसीलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि हस्बैंड नहीं है। अगर हस्बैंड होते तो टीका लगाने में बहुत अच्छा लगता, लेकिन क्या करें, अभी जो हमारा रिवाज है वो तो करना ही पड़ेगा, तो टीका तो लगाना ही पड़ेगा। और सबसे पहले सास ससुर से लगाते हैं, उसके बाद ही बाकी जितने भी रिलेटिव्स है उनसे लगाना, मतलब लगा सकते हैं। तो इसीलिए जल्दी उठी हूँ 5 बजे, क्योंकि 7:30 का एक मुहूर्त है, 11 बजे का एक मुहूर्त है। तो 11 बजे में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, क्योंकि मैं अकेले जाने वाली हूँ। अगर आज दुर्गा माँ का विसर्जन हुआ तो फिर गाड़ी भी नहीं मिलेगी, बस भी नहीं मिलेगा और भीड़ भी हो जाएगा। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि सुबह ही जाती हूँ। 7:30 में यहाँ पे टीका लगा के उसके बाद चली जाऊँगी। तो इसीलिए गाइस, आज सुबह सुबह उठी हूँ, नींद भी अच्छे से नहीं लगी, क्योंकि आज मायके जाने वाली हूँ। मतलब पता नहीं मायके जाने के नाम पर इतनी ज़्यादा क्यों खुशी मिलती है। तो आज आप सबको दिखेगी हम लोग का रीति रिवाज, और मैं जाऊंगी मायके, मम्मी से मिलेंगे आप सब भी। तो चलिए, सबसे पहले तो पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर जो भी घर का काम है वो करूँगी। वो आप सबको नहीं दिखाऊंगी गाइस, क्योंकि अभी वो दिखाने लग गई तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो घर का काम करूँगी, पानी पीऊँगी पहले, उसके बाद घर का काम करूँगी, उसके बाद फिर हम लोग तैयार होके जाएंगे। तो देखते रहिएगा मेरे ब्लॉग एंड तक। तो पीती हूँ गाइस अभी पानी। तो फिर गाइस, मैं यहाँ पे पी रही हूँ पानी, क्योंकि सुबह की शुरुआत मेरा तो गर्म पानी से होता है। जब तक गर्म पानी ना पीऊँ तब तक तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता, इसीलिए मैंने पी लिया है गर्म पानी। उसके बाद फिर घर का सारा काम खत्म करने के बाद चली गई हूँ मैं अपने रूम में तैयार होने के लिए, क्योंकि 7:30 पर टीका लगाने का मुहूर्त है। और 7:30 के बाद तो पता नहीं 11 बजे, इसीलिए। सो देखिए, ये है मेरे हस्बैंड ने जो कुर्ती ऑर्डर कर दिया था वो पहना है। कैसी लग रही है कॉमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि आप पर रेड कलर सूट नहीं करती। तो आप लोग प्लीज़ कॉमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जद्दोजहद करके ईयरिंग लगा रही थी, क्योंकि ईयरिंग पहन रही थी, और जो ईयरिंग पहनने का मेरा जो छेद है ना वो इतना छोटा सा था, क्योंकि मैं रेगुलर डेली यूज़ ईयरिंग नहीं करती हूँ ना, इसीलिए वो बहुत छोटा हो गया है छेद। तो यहाँ पे बहुत जोर जबरदस्ती करके ईयरिंग पहनने की कोशिश करी, और मुझे इतना दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा लेती हूँ। तो जैसे कोकोनट ऑयल लगा लिया, वो मतलब पहनने के लिए मुझे इतना दर्द नहीं हुआ। उसके बाद अभी थोड़ा सा मेकअप भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी आज तो मेकअप करना बनता है ना, तो थोड़ा सा मेकअप कर लिया। फुल रेडी हो चुकी हूँ। अभी 7:30 पे है टीका लगाने का जो मुहूर्त, तो 7:30 पे टीका लगाऊंगी। तो कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना। जो मेरे हस्बैंड ने दिया था मतलब कुर्ती, वो पहनी हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा जो हम लोग का पोते है वो मैचिंग नहीं हुआ। इसमें ग्रीन कलर का होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास यहाँ पे नहीं है। मैंने सारा जो भेज दिया है, अभी मायके में है, मायके में जाके पहनूंगी, मतलब लगाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, इससे भी अच्छा ही लग रहा है। तो कैसी लग रही कमेंट करके बताना। किसी ने मुझे बोला था कि जब मैंने ये ड्रेस दिखाया था तो उन्होंने बोला था कि रेड कलर आप पे सूट नहीं करता। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा गाइस कि रेड कलर मुझसे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सच में बताना, झूठ मत बताना। मतलब अगर नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है बोल देना, क्योंकि बाद में मैं फिर दोबारा रेड कलर की कभी नहीं पहनूंगी। लेकिन यही है मेरा फर्स्ट टाइम जो रेड कलर का कुर्ती है मेरे पास, नहीं तो और ज़्यादा कुछ भी, मतलब और मेरे रेड कलर का इतना नहीं है। तो कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना गाइस। तो चलिए, अभी 7:30 नहीं हुआ है, 7:20 हुआ है, तो थोड़ी देर बाद हम टीका लगाएंगे, आप सबको दिखाऊंगी। तो देखते रहिएगा। उसके बाद फिर हम लोग का ना टीका लगाने से पहले जो दरवाजे में ना ऊपर गोबर का थोड़ा सा गोबर लगा के उसके ऊपर टीका लगा के ऐसे पूजा करते हैं। तो मेरे जो दीवारों का हालत है गाइस, उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि जो पेंट करने वाला है वो तो आया ही नहीं है। घर में जो पेंट करने वाला है उसको इतना बुलाया, लेकिन वो आया नहीं। तो बस थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि वैसा ही आप सबको तो पता ही घर बन रहा था। उसके बाद यहाँ पे पापा ने थोड़ा सा टीका लगाया। उसके बाद फिर जो हम लोग को जंवारा बोलते हैं वो तो चाहिए, जो मकई, उसके बाद चाव धान, उसके बाद
जो क्या क्या बोलते हैं वो सब डालते हैं। तो यहाँ पे पापा टीका लगा रहे हैं, और आप सबको ना मैं अच्छे से डिटेल्स में नेपाली में होता ना तो आप सबको समझा पाती, लेकिन अभी हिंदी में थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल भी होता है और थोड़ा सा वर्ड वगैरह नहीं निकलता है। आप सबको तो पता ही है मैं हिंदी में कितना टूटी फूटी बोलती हूँ। तो यहाँ पे पापा ने मम्मी ने टीका लगा दिया। उसके बाद हम लोग को बहुओं को ना ऐसे पैसे देने का रिवाज तो नहीं है, लेकिन हमारे पापा मम्मी देते हैं। उसके बाद फिर मैंने मम्मी को पैर छूकर प्रणाम किया, पापा को तो नहीं छूते। तो उसके बाद भाई की बारी आई, भाई को भी टीका लगा दिया मम्मी पापा ने। और हमारे घर में आज 7:30 पे ही टीका लगा दिया गया है, क्योंकि सारे के सारे बाकियों के घर में तो 11 बज जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह इतने जल्दी कौन टीका लगाएगा। उसके बाद अगली साल जब हम लोगों ने लेके आए थे ना फेसबुक को, तब बहुत छोटा सा था, तब मम्मी ने लगा दिया था टीका, अभी भी लगा दे रहे। टीका भी लगा चुकी हूँ, देख ही सकते हो आप लोग। और अभी जा रही हूँ मैं घर, मायके मतलब, क्योंकि यहाँ पे टीका लगा लिया है। उसके बाद अभी जाएंगे मायके। तो थोड़ा सा क्लिप दिखाया आप सबको, ज़्यादा नहीं। और बारिश होने ही वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि बारिश जब तक होए तब तक मैं बस में जा चुकी हूँगी। तो चलिए अभी चलते हैं घर की ओर। और कैसा लग रहा है आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अभी सब कुछ रेडी तो मैंने पहले से ही कर चुकी हूँ। यहाँ पे देख सकते हो बैग पूरा पैक हो चुका है गाइस। यहाँ पे सब कुछ रेडी है, बस अभी थोड़ा सा मिठाई वगैरह लेना है, क्योंकि जब टीका लगाने जाते हैं तब बिना मिठाई के तो नहीं जाते, मतलब मिठाई वगैरह स्वीट वगैरह लेके जाना पड़ता है। तो चलिए अभी जाते हैं, लेट्स गो। तो फिर भाई को बोला मैंने आधे रास्ते तक छोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रहा था, और फिर अगर देर हो जाएगी तो बस भी नहीं मिलेगा, इसीलिए फिर भाई को मैंने छोड़ने के लिए बोला। तो मैं निकल चुकी हूँ घर से, और अभी भी इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है ना गाइस। इसके बाद आ चुकी हूँ मैं होटल में, क्योंकि अभी टीका लगाने के लिए जाऊँगी तो खाली हाथ कभी नहीं जाते, और जाना भी नहीं चाहिए। तो अभी मिठाई वगैरह तो लेके जाना पड़ेगा ना, तो बस मैंने मिठाई वगैरह ले लिया है। उसके बाद फिर अभी चले हम मायके की ओर, और यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है बस का। और बस ने इतना ज़्यादा लेट किया, मैं तो कितनी बार भीग के फिर कपड़े सूख कर फिर कितनी बार भीगी हूँ, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। और ये घड़ी में दिखा रही हूँ ना, ये मेरी शादी का है, टाइटेन का है, तो आज मैं पहन रही हूँ। उसके बाद बस आ चुका था, और मैं चली अपने मायके की ओर। मन में तो खुशी भी है, लेकिन एक तरफ गम भी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं आए। और इस वक्त जो टीका लगाने का हम लोग का रिवाज होता है ना, ये वक्त बहुत ज़्यादा मुझे याद आ रहे थे हस्बैंड, क्योंकि दोनों बैठकर जो टीका लगाने का मज़ा है, जो अच्छा लगता है, जो खुशी मिलती है ना, वो अकेले लगाने में नहीं है। तो मन तो मुझे मतलब लगा के जाने का मन भी नहीं था, लेकिन क्या करें, अपना रिवाज है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। और मैं इतना ज़्यादा मिस कर रही थी, और मैं सोच रही थी भगवान को, मैं बोल रही थी दुर्गा माँ को कि हे भगवान, आने वाला साल में तो एक साथ बैठ के ऐसे टीका लगाए। मुझे इतना बुरा लग रहा था। उसके बाद फिर मुझे लेने के लिए भाई दोनों आ गए थे, क्योंकि आधे रास्ते तक मैं आई। और जब मैं इधर आई ना, तो मेरे घर मायके की तरह बारिश ही नहीं हुआ था। और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल बना हुआ है, और इतना सुंदर से सजाया हुआ है। उसके बाद फिर मैं चली अपने मायके की ओर। और ये देखिए पीछे पीछे भाई आ रहा था, और इन लोगों के साथ इतना मस्ती मजा करती हूँ ना मैं। और यहाँ आके मैं भूल गई थी कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ आके मतलब इतनी खुश लग, मतलब आप लोग भी सोचते होंगे कि मायके आके मैं कितना ज़्यादा खुश होती हूँ, क्योंकि मायके में एक ऐसा रौनक है ना, क्योंकि भाई मेरे बहुत भाई है, 3 भाई है, उसके बाद भैया लोग हैं, उसके बाद छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, भाभियाँ हैं, इन सब के लिए ही मतलब कभी दुख ही नहीं होता, खुशी ही होती है, मतलब अपने आप हंसने का मन करता है। तो बस मैं आ चुकी हूँ अपना मायके का गांव। और देखिए मेरे मायके के गांव में भी होता है दुर्गा पूजा। तो यहाँ पे आज दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं हुआ है, क्योंकि आज शनिवार है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोग के उधर विसर्जन हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए मम्मी मेरी राह देख रही थी, मम्मी आगे बरामदा में खड़े होकर मुझे देख रही थी। उसके बाद यहाँ पे भैया का लड़का मुझे देखकर इतना ज़्यादा खुश हुआ, इतना ज़्यादा खुश हुआ। ये लोग मुझे देखकर इतना ज़्यादा खुश होते, इनको देखकर ही मुझे इतना अच्छा लगता है कि मतलब क्या ही बताओ। तो ये लोग मुझे पूछ रहे थे मेरे लिए क्या लेके आए, मेरे लिए क्या लेके आए, क्योंकि अभी बच्चे है ना, तो एक ऐसा होता है कि बुआ आएगी, बुआ कुछ लेके आएगी। और अभी तो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में तो कुछ तो लेके आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इनको भी अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे मैं इनको बता रही थी कि कुछ नहीं लेके आए, और ये लोग देखे कितना ज़्यादा खुश हो गए। तो मुझे इतना अच्छा लगा इन लोगों को देखकर कि ये लोग भी मेरे राह देख रहे थे। तो बस अभी आई हूँ, थोड़ी देर बैठूंगी, जो जो कुछ इनके लिए लेके आई हूँ ना, वो मैं सारा दूंगी और आप सबको भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो घर जाते हैं, अंदर पहुँचते हैं, क्योंकि जो मेरा मायका है, जो मेरा कमरा है, मम्मी है, उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और मम्मी ने यहाँ पे टीका के लिए सब कुछ रेडी कर चुके हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे देखिए मैंने भैयों के लिए भाई मेरे जो बच्चे हैं
उनके लिए लेके आई हूँ टॉय वगैरह, उसके बाद फिर जो डॉल वगैरह सब कुछ। उसके बाद ये लोग खेलने भी लग गए हैं क्योंकि अभी इन लोगों को तो मज़े ही मज़े है गाइस। इन लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया और इनको पसंद आके देखकर ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि हमारे घर में तो छोटे-छोटे बच्चे नहीं है जो खेल सके, लेकिन यहाँ पे है तो मैं सबके लिए लेके आई थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर इन लोगों के साथ बैठी, उसके बाद इन लोगों का जो मस्ती है वो देख रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने जो गिफ्ट लेके आई थी उन लोगों को पसंद आया। और देखिए सबके लिए मैं गाड़ी लेके आई थी और सबके मतलब हिसाब से, जो छोटे हैं छोटे गाड़ी, जो बड़े हैं बड़ा गाड़ी। उसके बाद फिर मैं आ गई घर और मम्मी को हाय बोलने के लिए बोली, क्योंकि आप लोग भी मेरे मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो चलिए अभी टीका मैं आ लगाते चुकी हूँ हैं। घर। घर आने के बाद सीधा मैंने जो बच्चों के लिए सामान लेके आई थी, जो खिलौने, मतलब अभी दुर्गा पूजा है, बुआ ये तो बिना कुछ लेके आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मैंने गाड़ी वगैरह लेके आई थी वो दे दिया। उसके बाद सारे लोग अभी टीका लगा रहे, मतलब उसके बाद अभी मैं टीका लगाऊंगी क्योंकि मम्मी यहाँ पे सब कुछ रेडी कर चुके हैं, अभी मैं दिखाऊंगी। तो मैंने चेंज नहीं किया, मैंने सोचा था साड़ी पहनूंगी, लेकिन मैंने भाई ने बोला कि नहीं तू ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही है, तो ठीक है, अच्छी लग रही हूँ। तो चलिए अभी टीका लगाते हैं, दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे बड़े पापा के घर में भी लगाऊंगी, क्या चाची के घर में, छोटे पापा के घर में, सबके घर में लगाऊंगी टीका। तो सबके घर जाऊंगी। सो चलिए दिखाती हूँ मैं, देखते रहिए। और अभी मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा मिस कर, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि दोनों होते तो इतना अच्छा होता है ना। तो चलिए अभी टीका लगाते हैं। तो फिर यहाँ पे मम्मी ने देखिए रेडी कर चुके हैं गणेश जी के लिए। नारियल रखा है, दिया, कलश, उसके बाद प्रसाद के लिए नारियल, और ये है टीका जो दही डाल के कलर डालते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी रेडी कर रहे, मतलब सब कुछ जो भी है। और सबसे पहले मतलब मुझे लगा देंगे, उसके बाद भाई को, उसके बाद जो भी मतलब आएंगे मेरे भैया, भाई, भाभी, उसके बाद चाचा, चाची, जितने भी हमारे रिलेटिव है सबको। तो सबसे पहले तो हमारी बारी। तो आज मम्मी बोल रहे थे कि कितने वर्षों के बाद एक साथ दोनों को टीका लगा रहे थे, क्योंकि मतलब मैं और हस्बैंड आते थे तो भाई पहले लगा चुका होता था। और शादी के बाद ये दूसरी बार है जो मैं हमारे जो विजयादशमी का टीका होता है वो लगा रही हूँ। नहीं तो मैं शादी के बाद एक बार ही हस्बैंड के साथ लगाई थी, जो गया हुआ साल है। मैंने उसका भी व्लॉग डाला हुआ है, अगर आप सब ने देखा नहीं है तो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद भी अभी ये दूसरा साल है, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है। तो इस बार मतलब इस वक्त जो टीका लगाते वक्त बहुत ज़्यादा याद आता है। तो यहाँ पे मैं टीका लगा रही थी और भाई के साथ मजाक मस्ती कर रही थी। और मम्मी आशीर्वाद दे रही थी ना, तो मैं बोल रही थी कि मतलब अच्छा से पढ़ाई करना, नौकरी करना, उसके बाद फिर मुझसे लड़ाई मत करना, ये सब बहुत कुछ बोल रही थी। तो वो हंस रहा था और मुझे बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा ही ज्ञान दे रही है, ऐसे बोल रहा था। उसके बाद मैं फिर उससे बोली थी कि देख मेरा टीका भी लाल है, उसके बाद कपड़ा भी लाल है, पूरा मैं आज तो लाल परी बन चुकी हूँ। तो वो हंस रहा था। उसके बाद फिर ये है जमारा, जिसे हम बोलते हैं, ये मकई, उसके बाद फिर धान, उसके बाद गेहूँ, ये सब लगा के मतलब उगाते हैं। जब नवरथा चलता है तब लगा मतलब रखते हैं। उसके बाद जब हम टीका लगाते हैं तब तक तो ये हो चुका होता है और बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब बालों में लगाने के लिए। उसके बाद देखिए मुझे मिल गया है पैसा। मैं बोली थी, और मैं बोली थी कि इसको तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि लड़कों को नहीं देते, लड़की को ही देते। उसके बाद मम्मी को क्या मैंने प्रणाम, और फिर आ चुके थे चाचा और चाची मम्मी से टीका लगाने के लिए। और हमारे यहाँ पे ना एक रिवाज है, जो खुद से छोटा होता है ना वो बड़ों से टीका लगाते हैं, बड़े फिर छोटे से टीका नहीं लगाते। मतलब मेरी मम्मी जाके चाचा चाची से टीका नहीं लगाती, वो लोग आते हैं मम्मी से टीका लगाने के लिए। मतलब खुद से बड़े जो होते हैं वही टीका लगाते हैं। तो ये आ चुका है मेरे चाचा का छोटा बेटा, और ये इतना मतलब लंबा हट्टा कट्टा ये ऐसा हो चुका है ना, तो मैं बोलती हूँ कि तू सबसे छोटा तो लगता नहीं है। ये सबसे छोटा है हमारे घर में, लेकिन ये सबसे छोटा लगता नहीं, ये सबसे बड़ा लगता है। तो यहाँ पे मम्मी टीका लगा दिया। उसके बाद ना जो छोटे होते हैं वो बड़ों को पैसे देते, मतलब जैसे हम बेटियां नहीं देते, मतलब जैसे देवरानी जेठानी को देते हैं, भाभी को देवर देते हैं, ऐसे देते। उसके बाद फिर यहाँ पे चाचे को बेटे का भी टीका लगा दिया है मम्मी ने। उसके बाद फिर हम चले गए, मैं चली गई सबके घर में टीका लगाने के लिए। तो सबसे पहले मम्मी टीका लगा रही है बड़ी मम्मी से। तो मैंने पहले ही आप सबको बता दिया कि जो हमसे छोटे होते हैं वो मतलब मम्मी से जो छोटे हैं वो मम्मी से टीका लगाते हैं, और जो बड़े होते हैं वो टीका लगा देते हैं। तो मम्मी से बड़ी तो मेरी
बड़ी मम्मी हुई क्योंकि वो जेठानी। तो यहाँ पे बड़े पापा और बड़ी मम्मी मुझे टीका लगा रहे थे। मतलब आज के दिन सबके घर में टीका लगाने के लिए जाते हैं, हम जो रिलेटिव होते हैं वो, और जमाई और बेटी को तो मतलब स्पेशली टीका लगाना ही पड़ता है। तो अभी जमाई तो है नहीं, उनकी भाग का टीका भी मैं ही लगा रही हूँ। तो मैं ऐसे बोल रही थी कि वो आई नहीं है तो उनकी भाग के पैसे भी मुझे दे दो, तो वो हंस रहे थे। उसके बाद देखिए वो जमारा जो बोलते हैं वो तो लगाना ही है। और अभी नेपाली में होता है ना, तो आप सबको अच्छे से भी बता पाती, लेकिन तभी भी मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे यहाँ पे रीति रिवाज कैसी होती है। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे रीति रिवाज। उसके बाद चाचा के घर आ गई, चाचा के घर आने के बाद यहाँ पे टीका लगा रही हूँ। मतलब सबके घर थोड़ी थोड़ी जाना ही पड़ता है। और खाना भी खाया था गाइस मैंने बड़े पापा के घर, लेकिन मैं वो दिखाना भूल गई। मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो मैंने वीडियो नहीं किया। खाने में था मटन, चावल, पापड़, सलाद, वेज सब्जी, उसके बाद फिर पनीर, मटर, सब कुछ था। तो खाना भी खा लिया था। उसके बाद आ चुकी थी चाची के घर, तो चाची ने भी टीका लगा दिया। उसके बाद फिर अभी हम आए छोटे पापा के घर, क्योंकि छोटे पापा के घर में भी तो टीका लगाना ही है। तो छोटे पापा के घर जब हम लोग आए थे ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि जितने भी मतलब रिलेटिव है सब आए थे। तो सबसे पहले मम्मी को टीका लगा दिया है छोटी मम्मी ने। उसके बाद फिर मेरी बारी, तो मैंने थोड़ा सा मम्मी का भी वो कर लिया, वीडियो कर लिया। और मम्मी वाइट टीका लगाती है, आप सबको तो पता ही है। और यहाँ पे छोटे पापा और छोटी मम्मी लगा रही है मुझे टीका। और ये इतना भर भर के आशीर्वाद देते हैं ना कि मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और मैं बोल रही थी मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मेरे हस्बैंड को। लेकिन क्या करिए, अभी उनका भी फ़ोन आया था, तो मैं बोली थी अकेले टीका लगाने में वो मज़ा नहीं है जो दोनों साथ बैठ कर टीका लगाए। तो मैं बोल रही थी कि आई होप अगले साल तो एक साथ ही टीका लगाए यार, ऐसे बोल रही थी। उसके बाद फिर आगे हैं हम घर। तो फिर घर आते ही मेरी मौसी की बेटी और जमाई आ गए थे। तो आप सबको मैं बोलती थी ना कि मैं मौसी के घर जा रही हूँ, मौसी के घर जा रही हूँ। तो देखिए मौसी की बेटी आज आप सबको दिखा दिया है। ये बेटी है, वो उनके जमाई है। उसके बाद छोटी सी बेटी, मतलब मेरे मौसी की बेटी की बेटी है, मतलब मेरी बेटी भी हुई। उसके बाद ये है उनका भैया का बेटा, मतलब मौसी का नाती और नातिन। तो दोनों आए थे, तीनों आए थे। तो मम्मी ने टीका लगा दिया है। मौसी के घर भी मैं भी जाऊंगी, अभी नहीं 2-3 दिन बाद जाऊंगी, लेकिन वो लोग आज आ गए थे तो मम्मी ने यहाँ पे टीका लगा दिया। उसके बाद अभी खाने का इंतजाम भी तो करना पड़ेगा, तो मैं चली गई गाइस खाने का सबके घर इंतजाम में करने के टीका लिए। लगा के आ चुकी हूँ। तो अभी भी देख सकते हो यहाँ पे इतना ज्यादा टीका लगा के रखा हुआ है। और आज क्या होता है ना, आज का दिन जितना भी रिलेटिव्स के घर है, मतलब आज के दिन नहीं, आज से पूर्णिमा तक मतलब टीका लगाते हैं। तो हमारे घर में जितने भी रिलेटिव्स है, घर के सामने हमने सब लगा लिया, क्योंकि कल फिर जाएंगे हम मामा के घर। ये सब बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारे रिलेटिव्स है ना, उनके सारे घर जाएंगे। तो आज जो हमारे घर के सामने जितने भी है सबके घर में गए। हमें और मम्मी गए, उसके बाद टीका लगा के आ चुके हैं, आप सब देख ही सकते हो। और मैंने छोटे छोटे क्लिप दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि लंबा क्लिप दिखाऊंगी तो ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज मायके आके बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबको तो पता है, मम्मी को भी मैंने आप सबको तो दिखा ही दिया है। तो अभी मम्मी बहुत ज्यादा बिजी है, क्योंकि हमारे घर में भी तो बहुत सारे लोग आएंगे टीका लगाने के लिए, जैसे मम्मी के रिलेटिव, मम्मी के मतलब हमारे रिलेटिव जो है। तो बस है, कुछ दिन मायके रहने वाली हूँ, तो कुछ दिन का व्लॉग मायके वाला होने वाला है। उसके बाद थोड़ी दिन बाद मैं चली जाऊंगी हस्बैंड के साथ, इसीलिए बस थोड़ी दिन रहने वाली हूँ। तो कुछ दिनों तक मेरे मायके वाला व्लॉग ही आप सबको देखने को मिलेगा। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत ज्यादा थक गई हूँ घर में काम करते करते, और यहाँ आके थोड़ी देर रेस्ट करना है। तो बस अभी लोग अभी आए नहीं है, थोड़ी देर बाद आएंगे टीका लगाने के लिए। तो सबसे पहले व्लॉग डाल लेती हूँ, उसके बाद बाकी काम करेंगे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस ऐसे ही मुझे ढेर सारा प्यार करते रहिए। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर, बाय।